The kids between the age 10 to 19 are in the big trouble, and if you are the parent, you need to be worried about the new term called Sephora Kids. Hi friends, welcome back to my channel Helpy Neha. आज हम बात करेंगे एक नए टर्म सेफोरा किड्स के बारे में। एक्चुअली सेफोरा के टर्म उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, मोस्टली गर्ल्स, जो कि एडल्ट से रिलेटेड मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर रूटीन को लेकर बहुत ही अट्रैक्ट हो रही हैं। एक्चुअली ये जेन अल्फा किड्स जो है ये स्किन केयर रूटीन और स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जिसमें कि कुछ खास जैसे कि ड्रंक एलिफेंट और ग्लो रेसिपी बहुत ही पॉपुलर है, जो कि आप इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक वीडियो में इजीली देख सकते हो। गर्ल्स जो हैं ये कुछ ऐसे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट जैसे कंसीलर और लिपस्टिक लेने के लिए लंबे टाइम तक लाइन में खड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, इन बच्चों को एंटी एजिंग प्रोडक्ट को लेने के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इंटरेस्टेड देखा गया है। एक्चुअली ये बच्चे क्या करते हैं, ये सारे जो मेकअप प्रोडक्ट हैं इनको अपने स्किन पर लगाते हैं और उनका रिव्यू देते हैं या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चों की स्किन है इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कुछ ऐसी एलर्जीज हो रही हैं, रैशेस हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां भी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ कंपनीज तो ये भी लिखती हैं कि अगर आप अंडर 12 हो तो आपको ये सारी चीज यूज नहीं करनी चाहिए। क्रेजी थिंग तो ये है कि ये जो ट्रेंड है ये यूके, यूएस एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में था, बट अब इंडिया में भी ये अपने पाँव एकदम पसार चुका है। मतलब इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हो चुकी है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जेन अल्फा किड्स के लिए है, 2010 से लेकर 2025 के बीच बॉर्न हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्नोलॉजी पर हाईली डिपेंडेंट है, जिनको हम आईपैड किड्स के नाम से भी जानते हैं। एक डेटा में ये शो हो रहा है कि इनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो इनकी एजुकेशन स्किल है ये बहुत ही वीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक डेटा में देखा गया है कि जो क्लास 7th है या ग्रेड 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस 4th के बच्चों की तरह हो रही है। क्लास 7 का जो बच्चा है क्लास 4th के बच्चे के एज के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दिस इज़ रियली अलार्मिंग, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये घंटों अपना टाइम जो है मोबाइल पर देते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट देखते हैं, जिसकी वजह से इनका जो अटेंशन स्पैन है वो तो कम हो ही रहा है, बल्कि इनका जो सोशल बिहेवियर है उस पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते जा रहे हैं और डिसरिस्पेक्टफुल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट बहुत ही वरीड है कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन के बच्चे हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम क्या करें? किसकी फ़ॉल्ट है? क्या ये पेरेंट की फ़ॉल्ट है या फिर ये टेक्नोलॉजी की फ़ॉल्ट है? कि जो अल्फ़ा जनरेशन किड्स हैं इनको कैसे बचाएँ? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके बच्चों में भी कुछ ऐसा इफ़ेक्ट देख रहे हो या आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो। तो कैसे हम अपने अल्फ़ा जनरेशन के बच्चों को बचा सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन करने चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन देखने दे रहे हो या बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है इसको आप एक रेगुलर टाइम पे बना लो कि तुमको 1 से 2 घंटे तक ही देखना है। और उस 1 से 2 घंटे में अगर बच्चा देख रहा है या यूज़ कर रहा है, बिल्कुल तो हम उसको नहीं बचा सकते, लेकिन थोड़ा टाइम जो भी वो दे रहा है उसके कंटेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। यही नहीं कि बस मोबाइल देख रहा है और लैपटॉप देख रहा है और वो अपने-अपने कामों में बिज़ी हो गए। बच्चा क्या चीज़ देख रहा है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो जो अपना टाइम दे रहा है वो किस तरह के कंटेंट में बिता रहा है अपना टाइम और क्या उसको उससे ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्या चीज़ देख रहा है। सबसे पहली बात तो स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। दूसरा, कौन-सा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट देख रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है तो आप उसको कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में डालिए या किसी गेम्स के लिए प्रमोट करिए या किसी स्पोर्ट्स के लिए उसको प्रमोट करिए, जिससे कि उसका ध्यान स्क्रीन से हटकर बाकी सारी चीज़ों में लगे। आजकल बच्चों को एंगेज रखने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जिससे कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो उन सारी चीज़ों में बढ़ेगा। और इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं आता है, अगर बच्चा रेगुलर उस चीज़ को करता है तो उसका इंटरेस्ट अपने आप ही आने लगता है। तो अगर आप उसकी स्क्रीन टाइम लिमिट करते हो, कंटेंट पे ध्यान रखते हो और कुछ इंगेजिंग एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करते हो, तो आप इस तरह से हमारे जो अल्फा जनरेशन किड्स हैं जो कि 2010 से 2025 के बीच बॉर्न हुए हैं, उनको हम
बचा सकते हैं और टेक्नोलॉजी पर हाईली डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को एंगेज रखने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे और भी लोगों को पता चले और सारी कम्युनिटी की हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।